जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनता है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आपका करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और जितना भी इस चैप्टर का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा लगभग अगर देखा जाए हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं इस चैप्टर से निकलने वाला। और 100 क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि उससे बाहर आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS। ठीक है, ऑप्शन है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवकर ने, या 1925 में KV हेडगेवार ने, या 1926 में चित्तरंजन दास ने, या 1928 में लालचंद ने। याद रखिएगा 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी KV हेडगेवार द्वारा। ठीक है, KV हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, RSS। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्या क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, दयाराम साहनी, विवेकानंद, या फिर रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के, शिमला, कश्मीर या दिल्ली। याद रखिएगा टीपू सुल्तान एक मैसूर के बहुत ही एकदम प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा महात्मा की उपाधि ने यानी महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन अपना देखिए, अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरह से रह सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा 1939 में। लेकिन किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नेहरू ने, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नमक कानून कब भंग हुआ था। नमक कानून कब भंग हुआ था। 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930 या 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को। याद रखिएगा नमक कानून भंग हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग हुआ था। ठीक है, सॉरी यार 6 अप्रैल नहीं 8 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल है कि 8 अप्रैल है। देखिए 6 अप्रैल है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग हुआ था। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन से मनाया गया किसान दिवस, है ना। सर्वप्रथम किसान दिवस किस दिन मनाया गया। देखिए ऑप्शन है 23 दिसंबर 1936 को सर्वप्रथम किसान दिवस मनाया गया, 2 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1938, 2 सितंबर 1939। याद रखिएगा 23 दिसंबर 1936 को जो है किसान दिवस मनाया गया और तब से जो है 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गिरमिटिया है ना, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र से। याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 1937, 1928, 1929 या 1931। याद रखिएगा 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है, 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अगला है रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून किस वर्ष पारित हुआ था। काला कानून किस वर्ष पारित हुआ था, 1911 में, 1919, 1935, 1947। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून, रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ था। ठीक है, और यही 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही इतिहास का बहुत ही खतरनाक घटना मानी जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब
और किसने की थी? 1850 ईस्वी में ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने, या 1876 में लीटन ने, या फिर 1880 में रिपन ने, या फिर 1923 में गोलबर्कर ने? याद रखिएगा 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने क्या किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 1850 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1905, 1906, 1911? याद रखिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोनों। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अगला है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना, या फिर 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, या 1923 ईस्वी में लाला लालचंद, 1925 में केवी हेडगेवार जी। देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, हिंदू महासभा की स्थापना। ठीक है, कब? 1915 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, अगला है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किससे या फिर किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? सर्वप्रथम गांधी जी ने किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस या शिक्षा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नस्लवाद। ठीक है, नस्लवाद मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि नस्ल को लेकर के, है ना, नस्ल को यानी कि रंग रूप ये वेश भाषा को देख करके, नस्ल को देख करके जो है गांधी जी ने इस नीति का, अंग्रेजी जो नीति था नस्लवाद को लेकर के, मनुष्य की नस्लवाद को लेकर के, इसका जो है इन्होंने पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां से भारत कब लौटे? देखिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो 1913 में भारत लौटे, 1919 में, 1915 में, 1921 में। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? मतलब चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड समझ रहे हैं ना, जिसमें कि 22 पुलिस अधिकारियों को जो है क्या कर दिया था? जिंदा झोंस दिया था, तब जला दिया था पुलिस स्टेशन में अंग्रेज पुलिस अधिकारी को। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड जब हुआ तो इस अहिंसा के रूप को देख करके महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनावज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? याद रखिएगा असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसके कारण? जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड भाई हुआ कब था? ये चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, जिसमें कि 22 पुलिस को झोंस दिया था, एकदम अंग्रेजी 22 पुलिस को? ये देखिए 1922 में हुआ और 22 पुलिस को एकदम जला दिया। ठीक है, याद रखिएगा, तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किस देश पर लागू हुई थी? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर? याद रखिएगा तिनकठिया पद्धति इनमें से जो लागू हुई थी किस पर हुई थी? किसानों पर लागू हुई थी। किस पर लागू हुई थी? किसानों पर। ठीक है, तिनकठिया पद्धति जो है किसानों पर लागू हुई थी। तिनकठिया पद्धति किस पर लागू हुई थी? किसानों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएनल, है ना, एंग्लो ओरिएनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएनल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था? ऑप्शन में है आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लफीद या मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 1934, 1935, 1926? याद रखिएगा बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना
अपना 1934 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1934 ईस्वी में। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय, एम एन जोशी, सत्यभक्त या एम एन रॉय? याद रखिएगा, एम एन रॉय जी ने क्या किया था 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन रॉय, ठीक है। अगला है 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, पूना समझौता किनके बीच हुआ था, मतलब पूना समझौता हाँ किनके बीच हुआ था और कब हुआ था? देखिए 1932 में हुआ था, लेकिन किनके बीच हुआ था पूना समझौता? है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। याद रखिएगा, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जो 1932 में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, इससे चौरी चौरा क्षेत्र बहुत ही फेमस हो गया, जो कि ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन अपना है, 23 क्वेश्चन देख लिए ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा जो आरंभ किया था काला कानून का उल्लंघन करने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, वो जो है दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? है ना, दांडी यात्रा यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? किस तिथि को आरंभ किया था? ऑप्शन है 22 जनवरी 1930, 22 फरवरी 1930, 22 मार्च 1930 या 22 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी से। 12 मार्च 1930 ईस्वी से जो है दांडी यात्रा की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया या फिर किसने किया था अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व? ऑप्शन में है अब्दुल लाफिद ने, आगा खां, सैयद अहमद खां या समीउल्लाह खां। याद रखिएगा, सैयद अहमद खां जी ने क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? है ना, ऑप्शन है एक संत, उग्रवादी या आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता या कोई नहीं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता है जिसको अल्लूरी सीताराम राजू कहते हैं, ठीक है, यानी इसका नाम हो गया। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? है ना, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, यानी साइमन कमीशन की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? 1919, 1927, 1928, 1930। देखिए साइमन कमीशन भारत जो आया था, अगर देखा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था भारत, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्हें क्या करते थे? राजनीतिक गुरु, ठीक है। पॉलिटिकल क्या बोलते हैं इसको, चलिए, गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज में किस आंदोलन का उल्लेख है? हिंद स्वराज में किस आंदोलन का उल्लेख मिलता है जो कि गांधी जी द्वारा ही लिखी गई है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष क्या है? पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिए ऑप्शन है एओ ह्यूम, आनंद मोहन बोस, एओ ह्यूम, आनंद मोहन बोस या नेहरू या व्योमेश चंद्र बनर्जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात आती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे।
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, खेड़ा। याद रखिएगा चंपारण में इन्होंने पहला आंदोलन यानी पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद जो है किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1920, 1922, 1924, 1930। याद रखिए 1924 ईस्वी में खलीफा का पद जो है तुर्की ने जो है क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? मतलब कांग्रेस द्वारा कौन सी तिथि को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 या 12 मार्च 1930 या 12 मार्च 1932। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा राइट। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता जो उनको मिला था, है ना, पूर्णतः स्वतंत्रता जो उनको मिला था वो कब से मनाने लगा? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, है ना, आर्मी की स्थापना जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1927, 1928, 1926, 1929। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में, कितना में? 1936 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इसका क्या यार, हाँ गठन, है ना, गठन कहाँ पर हुआ था? देखिए बम्बई में, इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में। याद रखिएगा ये तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में अगर देखा जाए ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरगिटिया किसे कहा गया है? गिरगिटिया किसे कहा गया है? मतलब किस मजदूरों को जो है गिरगिटिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को। मतलब गिरगिटिया जो है किस रोगों को या फिर किस लोगों को जो है नाम से बुलाया जाता है? देखिए गिरगिटिया, है ना, गिरगिटिया को देखिए ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि क्या गिरगिटिया को छिपकली कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं? याद रखिएगा छिपकली कहते हैं गिरगिटिया। ठीक है। गिरमिटिया है, गिरगिटिया नहीं, गिरमिटिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा वेदों की ओर का लाटा दिया, वेदों की ओर लोटो, है ना, वेदों की और लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्या है, हाँ कहाँ गया है, यही है ना, हाँ 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? है ना, 1905 में बंगाल विभाजन बताया था अभी आपको कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। लेकिन किसके समय में? बंगाल विभाजन तो हुआ था भाई, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 या 1919। याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल, क्या है? वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? कौन से किसान आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी को जो कि सरदार की उपाधि इन्हें मिली है वो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान इन्हें प्रदान की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? याद रखिएगा 1929 के अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसी में जो है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का जो मांग था उसे स्वीकार कर लिया गया और इन्हें प्रदान कर दिया गया। ठीक है,
अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 में भुज से, 1930 में अहमदाबाद से, 1930 में दांडी से, 1930 में एलवा से। याद रखिएगा 1930 में दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था? मतलब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द किसने कर दिया था? 1911 ईस्वी में, है ना। बंगाल विभाजन को रद्द किसने कर दिया था? याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। कब रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। अगला और देखिए क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों में के समर्थक में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन जो है कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? याद रखिएगा तुर्की, और 1920 ईस्वी में यह शुरू हुआ था, तुर्की के नेतृत्व में। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? मतलब नमक कानून की भंग हो जाए इसके लिए उन्होंने निश्चित मतलब कौन सा स्थान को चुना था? दांडी। ठीक है, दांडी, दांडी। चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। 47 क्वेश्चन हमने देखा। अब जो बचा हुआ है और 2 क्वेश्चन मतलब और भी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।